सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना रे, अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब। और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? दोस्तों, जो सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर सचिन के लिए भारत आई थी, वो एक पाकिस्तानी जासूस निकली। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक सीमा और सचिन को पबजी खेलते हुए प्यार हो गया था, जिसके प्यार में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ गई थी और यहाँ तक कि सचिन से शादी भी कर ली। और जिसके बाद से इंडिया के हर न्यूज चैनल में बस इनके ही चर्चे हो रहे हैं। दोस्तों, जहाँ एक तरफ सीमा और सचिन की लव स्टोरी सबको अच्छी लग रही है, और वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस कहानी को शक की निगाह से देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक अनपढ़ महिला जो कि सिर्फ 5 क्लास तक पढ़ी है, वो दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया कैसे आ सकती है, और वो भी बिना वीजा के। और इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि सीमा हैदर जिस तरीके से बात कर रही है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि वो अनपढ़ है, बल्कि उसको पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर भेजा गया है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महिला को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। दोस्तों, जब मीडिया वालों ने सीमा हैदर का इंटरव्यू लिया तो इसका सच सबके सामने आ जाता है। ये तमाम लोगों को बेवकूफ बना रही है और लगातार इसका सच सबके सामने आता जा रहा है। ये खुद को मुसलमान बताती है, लेकिन ये मुसलमान है नहीं, क्योंकि जब मुसलमान के घरों में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको इस्लाम के बारे में बताया जाता है और उसको कलमा सिखाया जाता है। और जब मीडिया वाले भाई ने इससे कलमा पूछा कि कलमा पढ़कर बताओ, तो ये बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि इसको कलमा पढ़ने नहीं आता था, क्योंकि कलमा तो मुसलमान पढ़ते हैं और ये मुसलमान है नहीं। ये सीमा हैदर का पहला हस्बैंड है, जिसका नाम है गुलाम हैदर। सीमा हैदर ने पहले इसको मिस कॉल दिया, फिर उसके बाद इससे कॉल पर बात करना शुरू कर दी। इसके बाद सीमा हैदर ने इसको इसकी बीवी से तलाक दिलवाया और उसके बाद खुद शादी कर ली। और शादी करने के बाद इसको 4 बच्चे हुए और उन चारों बच्चों को लेकर ये इंडिया आ जाती है। और आप सोचें कि इसके सबसे बड़ी बच्ची की उम्र कितनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर इसके सबसे बड़ी बच्चे की उम्र हम 10 साल तक लगा लेते हैं। रिपब्लिक भारत ने सीमा हैदर का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पोस्ट किया, जिसमें इसकी उम्र 21 साल की है। और आप सोचें कि 21 साल की उम्र में इसके 4 बच्चे हो गए। और सबसे बड़े बच्चे के बारे में बात करें तो उसकी उम्र तकरीबन 10 साल की तो होगी ही। तो आप जरा सोचें कि इसकी शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी। ये इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल रही है और साथ में इसकी हिंदी भी ठीक है। लेकिन जब इससे पूछा गया कि तुम कितनी क्लास तक पढ़ी हो, तो ये कहती है कि मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। और इसके पास 3 आधार कार्ड हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई इलीगली भारत में घुस रहा है और साथ में आधार कार्ड भी बनवा लिया, तो ये हमारे भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जो ये नाटक कर रही थी और खुद को मुसलमान बता रही थी, इसका नाटक एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने इससे इस्लाम के मुतालिक सवालात किए, तो ये जवाब देने में बिल्कुल नाकाम रही। दोस्तों, इस वीडियो को आप खुद देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी? वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू नहीं। धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे तकरीबन मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ इनके बारे में बताया, थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूँगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज़ पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद। और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। इसका नहीं पता। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल मैं ये और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भारत में आई हैं, तो भारत में रहकर जो हिंदू धर्म जैसा आपने अपनाया, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? और अभी जल्दी में ही ये अभी सूचना मिली है कि आपको जान से मारने की पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच है, बिल्कुल सच है। ये बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ के हिंदुओं को भी कह रहे हैं कि हम बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। धमकी यही दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सीमा को दो, यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ पे जो वहाँ के हिंदू हैं, मतलब उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता।